Mic check, mic check. सो गाइस वेलकम टू माय फर्स्ट टीज़र। ये वीलॉग नहीं है, अनफॉर्चुनेटली मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था वीलॉग्स अप करने का, बिकॉज मेरे को एक तरीके से वीलॉग अप करनी थी। सो समबडी सजेस्टेड दैट इफ़ यू कैन नॉट फाइंड द टाइम टू अपलोड वीलॉग्स एंड स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल, कुछ तो डालना शुरू करो। यू नो, आई ऑलवेज हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम, मेरे पास हमेशा टाइम कम रहता है बिकॉज ऑफ XPHP, माई राइडिंग एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। So this particular teaser has the preview of 2 vlogs. But essentially, जो मैं बता दो कौन सी vlog. Number 1 is my South African ride on the track. South Africa का only racing track है Kyalami. In fact, South Africa नहीं, African continent का एक ही world class racing track है जहाँ तक मुझे पता है, Kyalami racing track. And the other one is that how I bought or decided to buy the BMW S1000RR. Now this video has some basic text and अभी मेरे को text से play करना नहीं आया है, animation effects नहीं आए हैं, बहुत सारी चीज़ें जो सीखेंगे टाइम लगा के। But essentially ये जो 2 vlog हैं detailed, these will come later on and in fact मेरे पास इतना ज़्यादा content है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से start करूँ। एडिटर्स की बहुत कमी है, गुड एडिटर्स। किसी ने मुझे कहा था यार तुम्हें अगर वीलॉगिंग करनी है तो यू हैव टू बी योर ओन एडिटर बिकॉज यू नो बेस्ट कि कौन से एंगल से आपने खींचे कि नहीं। येस आई एग्री, बिकॉज 2001 से लेके मैंने हर चीज़ अपने आप करी है, डिज़ाइनिंग, प्रोग्रामिंग, लाइक मैंने अभी बोला गेम्स प्रोग्रामिंग, हर चीज़ जो भी, मतलब मैं किसी पे डिपेंडेंट था नहीं। फोटोग्राफी, यू नो, मार्केटिंग। तो अब ये क्यों नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें चल रही है। बट लेट मी नॉट रिपीट दैट। सो इस वीडियो में, इन दिस वीडियो आई गो टू साउथ अफ्रीका, दे गिव मी लॉट ऑफ डिफरेंट बाइक्स टू राइड, बट व्हेन आई राइड on the R1 on the racing track, so this guy, the guy who I'm riding with, his name is Manuel Poggiali. He's a San Marinese. San Marino is a country inside Italy. It's a conclave. No, it's not a conclave. But basically आप समझ सकते हो इटली ही है San Marino. This guy actually beat Rossi and Lorenzo once upon a time before he gave up on racing. Now, I mean, he's still one of the fastest, but he's not in the competitive racing circuit. So you can imagine ये इस आदमी का काम था to take my videos. एज अ जर्नलिस्ट मैं बाइक पे हूँ, इसको आगे और पीछे इसने एक्शन कैमरा लगाए हुए हैं और इसको मेरे को वीडियो लेना है। तो जब ये मेरे आगे था, एज यू कैन सी, ही डिडंट नो, आई मीन यू डोंट हैव मिरर्स ऑन द ट्रैक, सो ही डिडंट नो दैट वेयर आई वाज। He had this idea that okay, I will be this fast and all these kind of things, but obviously I made some crucial mistakes because I knew who I was following and pressure में आके मैं इधर उधर थोड़ा सा mistake कर गया और मैं पीछे हो गया। And when I went, I could not catch him because obviously he was very fast despite being probably half the speed that he can do. अब बात आई थी चेंज ऑफ एंगल, सो आई विल बी अहेड एंड ही विल बी बिहाइंड मी, एंड विच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर हिम एट ऑल, बट अगेन प्रेशर ऑन मी. So in that pressure, what happened is that I decided to ride fast because I was on the track on a racing bike after a very very long time. I mean, I think before this it was just the 899 Panigale, and I've always done the opposite things. Like जब 2006 में मैंने Fireblade 1000 RR पे I went around India for 13,000 kilometers. First guy to do it, probably कोई लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में प्रॉब्ली मेरा नाम होता अगर मैं वहाँ पे जाके अप्लाई करता, बट जैसे लॉट ऑफ पीपल डू फॉर लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ रिकॉर्ड्स, बट मैंने नहीं किया।
And recently 2017 I did that with the Ninja H2 20,000 kilometers around Australia. So मैं ऐसी bikes पे, not forgetting the R1 in 2009, like I did 13,000 kilometers around India. तो मैं भूल गया था कि रेसिंग ट्रैक पे रेसिंग बाइक चलाने का मतलब क्या है. तो इस रियलाइजेशन में मैंने इस उस पे मूवमेंट पे मेरा ने एल्बो टच हुई. मेरी एल्बो कभी टच नहीं हुई. आई एम नॉट अ गुड राइडर ऑन द ट्रैक. मैं को ठीक ठाक चला लेता हूँ. सो मेरे को लगा यार रेसिंग बाइक होनी चाहिए. आई शुड हैव अ रेसिंग बाइक. आई हैव अ H2. H2 इज़ नॉट अ रेसिंग बाइक. सो आई डिसाइडेड टू हंट. उसी ट्रिप में, साउथ अफ्रीका ट्रिप में, आई ऑल्सो गॉट टू राइड द S1000RR ऑन द ट्रैक. इसमें तो R1 दिख रही है. एंड ऑन द रोड I was hooked. I first rode the S1000RR in 2011 across, I think, 7-8 passes in Europe, and that got me hooked to the bike. But मेरे को था कि यार मुझे S1000RR ही चाहिए, and in India, and I want to go on the track. फिर JK Championship का हुआ, ये हुआ वो, whatever. So finally I got the S1000RR 6 months later, after I ये जो कीड़ा लगा था मुझे साउथ अफ्रीका में. And now this S1000RR, as holy right now, is in a very colorful livery. So मैंने कहा कि चलो let's do this. तो मैं यहाँ बेसिकली 2 स्मोक बॉम्ब्स को आग लगाऊंगा, and then I'm going to go on the bike and do a burnout before they burn out, because I only have one cameraman. Thank you, Mananji. And here I'm running at throw of the matchbox, and I sit on the bike and I take off the stand and I engage the gear, and here I go with the burnout. Oh god. Yes, I'm pointing towards the sky. I don't know for what. Out of focus. बहुत धुआं हो गया भाई. And this one is taken from the phone, OnePlus. And I switch off the bike. Successful, mission is successful. Put back the stand, and yes, you have done the unthinkable. Anyway, so now that you have seen the summary of how I got the S1000RR, or why, there are 2 vlogs which will come out of this teaser. One is my South African ride, and the other is the acquisition of my S1000RR and preparing it for racing, and all these kind of things. तो अब जैसे कि लोग कहते हैं, सब्सक्राइब करें चैनल को, फिर क्या था, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, एंड शेयर. तो दोस्तों, मैं जितना कंटेंट हो सकता है मैं अपलोड मारूंगा जब जब टाइम मिलेगा. बट द प्रॉब्लम इज़, मेरा जो कंटेंट एडिट करने का जो सपना है एक तरीके का, वही मेरी डाउनफॉल ना हो जाए. बिकॉज माई स्टैंडर्ड्स हैव अनफॉर्चुनेटली बीन ऑलवेज वेरी हाई फॉर माई सेल्फ. द क्वालिटी, द वे आई प्रेजेंट थिंग्स. But let's see what happens. I'm not after subscribers. I cannot aim for, think about 100,000 subscribers, 500,000, 1 million तो सपने में भी नहीं. तो बट हाँ, अगर मैंने 10 साल पहले करा होता, I don't know, मेरे पास इतना कंटेंट है कि. Anyway, time for me to shut the hell up and start working on my edit again. And of course, I hope you enjoyed my room. थोड़ा डगमगा के दिखाया. But another vlog will come from this room very soon, and I don't know how soon. But ये वाला इफेक्ट अच्छा लगेगा. To close this,